फ़हीम गौहर साहब, ये बताइएगा, ये जो सारे मामला चल रहे हैं उसके बाद हमने बहुत सारी ऑडियो सुनी और ये हसन अयूब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ऑडियो आई थी कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी के साथ जोड़ दो। ये तमाम मामला चल रहे थे, फिर बहुत सारी और ऑडियोज भी निकलकर सामने आई थी तोशा खाना के हवाले से, जिसकी तरदीद की जाती रही लेकिन कभी उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। कल के इंटरव्यू पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो ऑडियोज़ आती रही उनकी उन्होंने तरदीद कभी भी नहीं की। मसला इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ आई उन्होंने कहा ये मेरी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं। इसी तरह जो बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई थी जुल्फी बुखारी साहब के साथ, जिसमें वो कह रही है कि खान साहब की घड़ियाँ वो बेचनी हैं, तोहफे में मिली हुई हैं, तो उसकी भी उन्होंने तरदीद नहीं की थी, बल्कि फिर यही कहा गया था, उसका शीरी मजारी तहरीक इंसाफ में होती थी कि ये टेप कौन कर रहा है और ये निजी मामला में मुदाखलत है। तो एक तो बात यह है कि वो इसकी तरदीद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि खावर मानिका का इंटरव्यू देखें, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ये कहना कि जो खावर मानिका है लेट किया, बिल्कुल ये हसन अयूब साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यानी ये लेट उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी के हवाले से। अगर जब ये सब हो रहा था उस वक्त खावर मानिका साहब इसी तरह से शोर मचाते तो शायद उनका घर बच जाता, लेकिन तब वो खामोश रहे। ये उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे और आपने उस वक्त वो बयान क्यों दिया कि मेरी जो बीवी है, यानी जो बुशरा बीबी हैं, वो बहुत नेकबाज औरत हैं और इसी तरह इमरान खान बहुत नेक इंसान हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। ख़ुद उन्होंने एक जो है अपना क्लिप जारी किया था, वो नेट के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस वक्त एक इस्तगासा चल रहा है, हसन अयूब साहब अगर मुझे करेक्ट कर सके तो, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, वो ये है कि इद्दत के दौरान निकाह का इस्तगासा एक दायर हुआ था जो अभी तक पेंडिंग चला आ रहा है, और उसमें जिन्होंने निकाह पढ़वाया था वो भी गवाह के तौर पे पेश हुए हैं और ये गवाही दे चुके हैं कि जी इन्होंने मुझसे झूठ बोला था। एक बात। दूसरी बात यह है कि खावर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर 2017 को मुझे फरा गोगी ने कहा कि तलाक दे दो और मैंने लिख कर भिजवा दिया। फिर मुझे प्रेशर डाला गया कि तारीख जो है उसको ज़रा पीछे कर दे, रद्दोबदल कर दे, लेकिन मैंने नहीं की। अब अगर ये बात इस तरह से साबित हो जाती है तो आर्टिकल 62(1)D है आइन का और आर्टिकल 62(1)E, ये दो जो आर्टिकल्स हैं ये कहते हैं कि जो भी मेंबर कौमी असम्बली या सेनेट बनना चाहेगा या मतलब कोई भी रुकने पार्लियामेंट बनना चाहेगा तो उसकी अहलियत पर के हवाले से ये बात करते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि इस्लामी शुआर का इल्म होना चाहिए और वो पब्लिकली नोन कोई ऐसा आदमी ना हो जिसकी बदनामी हो, नेक नाम आदमी होना चाहिए। फिर जनाब उसे इस्लामी शुआर का पता भी होना चाहिए और उस पर अमल भी करता हो। फिर जनाब ये कि उसने कभी कोई गुनाह कबीरा ना किया हो। तो इस तरह के ये शराइत हैं। और यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अगर कोई शख्स इन पर पूरा नहीं उतरता तो उसके ऊपर वही नाअहली का कानून लगेगा जो नाअहली जो है वो 62(1)F में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट अभी तक स्टैंड करती है, जो कि मेरा ख्याल है करती है, कि मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा में से अकामा निकाल कर नाअहल किया गया था और ताहयात नाअहली थी, तो फिर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी दोनों नाअहल हो सकते हैं अगर वो इस्तगासा जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो भी मूवर है उसको प्रेस करे। तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग बहुत अहम है हवाले से। और मैक्सिमम 5 साल हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, ये देखिए, ये जो हसन अयूब साहब ने ये बात की है ना, ये एक्ट है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसमें ये तरमीम की गई है, लेकिन इस तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चैलेंज जो अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट अभी तक अनडू नहीं हुई, वो मौजूद है, तो फिर ये जो चेयरमैन PTI है वो इन दो शिकों के तहत तो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। चलें, अगर ताहयात ना भी हो तो 5 साल के तो नाअहली आ गई ना, 5 साल के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 साल की। लेकिन मैं एक सवाल, इस वक्त आपकी बात अपनी सही है फ़हीम साहब, आपने एक बात की, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर चल रही है, ये जो नाअहली वाला मामला, अदालती मामला है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।